टाइम देखिए, टाइम किसी के पास होता नहीं है। यू हैव टू स्टील योर टाइम। आपको टाइम अपना चुराना है, तो टाइम जब आप चुराएंगे तो आप जहाँ चाहते हैं पहुँच जाएंगे वहाँ पर। लेकिन एक कंप्रेसिव एटीट्यूड आपको अपनाना पड़ेगा। शॉर्टकट में भाई काम चलने वाला नहीं है। जस्ट यू हैव टू बी कंप्रहेंसिव। ये समय की मांग है और आप कंप्रहेंसिव बनिए तो आप सेलेक्ट होंगे। मोटिवेशन के लिए पहली बात तो ये है कि अगर आपके दिमाग में कोई गाड़ी, अगर आप सिविलियन बनना चाहते हैं और हूटर लगी हुई गाड़ी आपको जा रही है, अगर आपको दिमाग में क्लिक कर रही ना, तो ये निश्चित जानिए कि आप सिविलियन बनना चाहते हैं। अगर वो गाड़ी जाने के बाद में आपके दिमाग में, आपके अंदर कुछ गुदगुदी नहीं होती, तो फिर बेकार है आपका प्रयास करना। वो बिल्कुल हर्ट करनी चाहिए यार, हांट करनी चाहिए कि यार ये जा रही, मैं भी इस पर बैठ सकता हूँ, तो फिर आपको वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये चीज़ मेरे साथ भी है। हेलो गाइस, अभी हम लोग लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में प्रयागराज पे अभी खड़े हुए हैं। अभी एक एस्पिरेंट निकल के आए हैं। सर कहिए उनको तो सर, सबसे पहले तो आप कंग्रेचुलेसन सर यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग सर स्ट्रगल करते हैं, यहाँ तक ही नहीं आ पाते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए सर, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या था सर? मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं गोंडा ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है गांव से ही शुरू हुई और एजुकेशनल बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं करता है। मतलब ये करता है कि आपके अंदर आग कैसी है। अगर आप उस आग को जला ले जाते हैं और बुझने नहीं देते हैं तो फिर आपको कहीं जहाँ जाना चाहते हैं आप वहाँ पहुँचा देती है आपको। सर आपका ऑप्शनल और मीडियम कौन सा था? मेरा हिंदी मीडियम है, लेकिन हिस्ट्री हमारा ऑप्शनल है। अब सर इंटरव्यू सर आपका कैसा गया सर? बहुत ही अच्छा। अभी तक एक थोड़ा सा प्रेशर था कि पता नहीं कैसा बोर्ड हो, लेकिन बोर्ड के मेंबर्स बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। जितना कहा जाए प्रशंसा कीजिए उतना कम है। कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए इंटरव्यू को लेकर के। बहुत ही अच्छी कोऑपरेटिव बोर्ड मेंबर्स। सर इंटरव्यू में क्वेश्चंस की बात करें तो सर कहाँ से थे सर? प्रशासन से जुड़े क्वेश्चन थे और हिस्ट्री से भी जुड़ी क्वेश्चन थे, लेकिन मैं जीआईसी प्रिंसिपल के लिए भी क्वालिफाई हूँ। तो मेरा ओवरऑल जो 60-70% इंटरव्यू था वो जीआईसी प्रिंसिपल रिगार्डिंग क्वेश्चन से रिलेटेड था। विद्यालय की समस्याएं, बच्चे कैसे हैं, क्या उनको समस्याएं होती हैं, क्या काम करेंगे आप विद्यालय में, मतलब एज ए प्रशासक बन करके, ये सारी क्वेश्चन थे। सर कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन या करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन? सिचुएशन बेस्ड थे। एक तो ये था कि इसे मान लीजिए कि बच्चे बीमार हो जाते हैं एमडीएम खा करके, तो आपका पहला कदम क्या होगा, ऐसी कुछ क्वेश्चन थे सिचुएशन को लेकर। करंट अफेयर बेस्ड? करंट अफेयर से तो कोई क्वेश्चन नहीं थे। सर कुछ ऐसी कोई भी क्वेश्चन हो जो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए हो, उन्हें कैसे टैकल किया? हाँ सर बिल्कुल। एक दो क्वेश्चन थे ऐसे जिसको मैं रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसमें करना क्या, सीधा सॉरी सर बोल देना है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। और क्योंकि वो आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपके मतलब आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, तो आप सॉरी बोल करके भी नंबर पा जाते हैं अगर आप गोल गोल घुमाते नहीं तो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी कॉन्फिडेंट। जो है इंटरव्यू का कोई प्रेशर आपके दिमाग पर नहीं होना चाहिए। सर अभी आप कहीं पे वर्किंग है सर? हाँ, मैं जो है माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ, अंग्रेजी सहायक अध्यापक। ओके सर, जैसे आप बात करते हैं सर, जैसे आप सर आपने सोर्सेज कहाँ से कलेक्ट किया और एजुकेशन कोचिंग वगैरह ये कुछ? कोचिंग वगैरह तो मैंने नहीं ज्वाइन किया, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आपके पास पैसा है और टाइम है तो आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिला। क्योंकि मैं जॉब में हूँ और मेरे पास समय कम है, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, नौकरी भी है, तो इसकी वजह से मैं कोचिंग नहीं कर पाया। फिर भी मैंने काफ़ी प्रयास किया। टाइम देखिए, टाइम किसी के पास होता नहीं है। यू हैव टू स्टील योर टाइम। आपको टाइम अपना चुराना है, तो टाइम जब आप चुराएंगे तो आप जहाँ चाहते हैं पहुँच जाएंगे वहाँ पर। सर आपने यूपीएससी के भी कोई अटैम्प्ट दिए थे सर? नहीं सर, सीखने भी। यूपी पीसीएस में कोई मतलब इससे पहले का क्या हिस्ट्री रही सर? हाँ, मैं 3 बार मेंस लिख चुका हूँ, लेकिन ये मेरा पहला इंटरव्यू था। सर क्या कमी रह जाती थी सर, इंटरव्यू तक कॉल नहीं आ पा रहा था सर? मुझे लगता है कि जो आंसर राइटिंग हमारी थी उसमें थोड़ा मुझे सुधार की ज़रूरत थी। इस साल मैंने काफ़ी प्रयास किया था, आंसर राइटिंग पहले से किया था, सॉल्व किया था। तो और अब तक उससे पहले वाले प्रयास में मैं पहले आंसर राइटिंग नहीं करता था, केवल पढ़ता ही था। लेकिन इस बार मैंने आंसर राइटिंग भी पहले प्रैक्टिस की थी काफ़ी, और पीसीएस मंत्रा का मैंने ऑनलाइन कोर्स भी लिया था, वो प्रैक्टिस भी करवाते थे। और थैंक्स टू पीसीएस मंत्रा, तो उन सब से मुझे गाइडेंस मिला। प्री की बात करें तो सर गाइडेंस और बुक लिस्ट कहाँ से आपने फॉलो की, क्या फॉलो की स्ट्रेटजी आपने क्या अपनाई? प्री में सर मैंने जो है परीक्षा वाणी की सारी किताबें पढ़ी थी, सच तो यही है। उसके बाद घटना चक्र की भी किताबें मैंने पढ़ी है, तो उतना से भी हो जाता है। लेकिन अब प्री को प्री समझ करके पढ़ाई मत कीजिए। आप प्री और मेंस को ध्यान में रख करके पढ़ाई कीजिए। अगर आप प्री को प्री समझ करके ध्यान करें तो उधर आपका 90 दिन या 100 दिन का ही टाइम बचता है। जस्ट यू कैन नॉट कम्पीट इन योर मेंस एग्जाम। तो इसलिए आप दोनों चीज़ें साथ साथ करते रहिए। ओके सर, करंट अफेयर के लिए सर काफ़ी डायनेमिक हो जाता है, उसको कैसे कवर किया आपने? करंट अफेयर्स के लिए जो मेरी सजेशन पर्सनली है वो है प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ते रहिए, तो मुझे कवर हो जाएगा। लेकिन जब एग्ज़ाम आए तो बहुत सारी घटना चक्र की किताबें, दृष्टि वगैरह आता है, तो वो सारी चीज़ मैनेज हो जाएंगी उससे। लेकिन एक कंप्रेसिव एटीट्यूड आपको अपनाना पड़ेगा। शॉर्टकट में भाई काम चलने वाला नहीं है। जस्ट यू हैव टू बी कंप्रहेंसिव।
ये समय की मांग है और आप कंप्रहेंसिव बनिए तो आप सेलेक्ट होंगे। सर मॉक वगैरह भी सर काफ़ी लोग बोलते हैं कम से कम 100 150 120 ऐसे देने चाहिए, उसका क्या सर आपने भी दिए सर? इतना तो नहीं है, लेकिन समय मेरे पास इतना नहीं था, लेकिन मॉक इंटरव्यू का निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है। मैंने भी 3-4 मॉक इंटरव्यू दिया है और जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आपके सामने जो मैं बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसमें उसका भी योगदान है, जिसकी वजह से मेरा इतना कॉन्फिडेंट जो है, इतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूँ। सर मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई सर? मेंस के चारों पेपर के लिए सर? मेंस के लिए क्या है कि आप आंसर राइटिंग कीजिए, जो भी आसपास की घटनाएं घटित हो रही हैं उसका एक एनालिटिकल व्यू अपने पास रखिए कि आप जो ऊपरी तौर पर तैर रहा है उसको ध्यान मत दीजिए। जस्ट यू हैव टू सी बिहाइंड द कर्टेन। अगर आप उसको देखते हैं क्यों हो रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है, ये चीज़ें जो है आपका काफ़ी मेंस में काम करेगा। ऐसे के लिए बात करें तो सर क्या आपने किया था सर? ऐसे में हमने जो है घटना चक्र क्या ऐसे पढ़ा था, लेकिन ऐसे में पढ़ने से कुछ नहीं होता भाई। आप दिमाग में जो सोच रहे थे ना, एक्चुअल में वही काम आता है। वहाँ पर 3 घंटा जो होता है ना, जस्ट यू हैव टू राइट एंड राइट, तो 3 घंटा जो दिमाग में रहता है वही काम आता है। तो इसलिए पहले से अगर आप सोचे विचारे रहेंगे, चीज़ों को बारीक से समझे रहेंगे तो वही आपका काम आता है। तो ऑप्शनल के लिए सोर्सेज क्या फॉलो किए थे आपने सर? कैसे तैयार की थी मेंस के लिए सर? जी सर, मुझे जो पहली बात तो टाइम मुझे कम ही मिलता था, तो मैंने अखिल मूर्ति जी की भी किताब पढ़ी, शॉर्टकट नोट है, और घटना चक्र की किताबें मेंस में इसमें आई हुई थी, उसको भी मैंने पढ़ा था। और इतिहास के लिए मैंने आशीर्वाद लिया श्रीवास्तव जी का और AK श्रीवास्तव और BD महाजन जी को मैंने पढ़ा। ओके सर, जैसे आप बात करते हैं सर UPSC इंटरव्यू के लिए सर, मॉक इंटरव्यू वगैरह भी आप दिए सर, उसका क्या माहौल था? और यहाँ सर पैनल का क्या माहौल था सर? क्या डिफरेंस पाया सर? बस 19-20 एक ही था, 19-20 एक ही था। तो इसलिए आपको टाइम मिलता है तो जस्ट आपको मॉक इंटरव्यू देना चाहिए वो, क्योंकि आपको वो इतना आपको ग्रेड कर देते हैं कि आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी। सर UPSC जर्नी या PCS की जर्नी काफ़ी लंबी हो जाती है सर, स्ट्रेस हो जाता है सर। मोटिवेशन के लिए सर क्या किया था सर आपने? मोटिवेशन के लिए पहली बात तो ये है कि अगर आपके दिमाग में कोई गाड़ी, अगर आप सिविलियन बनना चाहते हैं और हूटर लगी हुई गाड़ी आपको जा रही है, अगर आपको दिमाग में क्लिक कर रही ना, तो ये निश्चय जानिए कि आप सिविलियन बनना चाहते हैं। अगर वो गाड़ी जाने के बाद में आपके दिमाग में, आपके अंदर कुछ गुदगुदी नहीं होती, तो फिर बेकार है आपका प्रयास करना। वो बिल्कुल हर्ट करनी चाहिए यार, हांट करनी चाहिए कि यार ये जा रही, मैं भी इस पर बैठ सकता हूँ, तो फिर आपको वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये चीज़ मेरे साथ भी है। फ्रेंड सर्किल का क्या योगदान रहा तैयारी में? फ्रेंड सर्किल का बहुत बड़ा योगदान है भाई साहब। स्पेशली मैं अपने दोस्तों का बहुत ही आभारी हूँ, उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही रूरल बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, गरीबी भी, अन्य चीज़ें, सारी चीज़ें, लेकिन मेरे दोस्त ही खींच करके मुझे यहाँ तक लेकर के आए हैं। मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। तो अच्छी फ्रेंड सर्किल बनाइए और ये चापलूस दोस्तों का साथ मत कीजिए, अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको मोटिवेट कर सकें और आप भी उनको मोटिवेट कर सकें। ओके सर, इस बार हम लोग प्रे करते हैं सर आप इस बार फाइनल लिस्ट में आपका नाम हो सर, आपकी कामना पूरी हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।